अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्रीराधा राधा वाचिकिन्तस्य शेषम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू श्रीरामाय तस्मै नमः। श्रीरामानास्ति परायणं परतरम् श्रीरामस्य दासोऽस्म्यहम्। श्रीरामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। श्रीराम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर। आय सुआसन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर प्यारे आय सुआसन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मेरे नारायण नारायण नारायण
सनातन धर्म की सब संतन की सब भक्तन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आनंदमय अनंत अनंत करुणा के महासागर भक्त वांछा कल्पतरु करोड़ों करोड़ों कामदेवों के भी मन को मोहित कर लेने वाले श्रुतियां भी नेति नेति कहकर जिनको पुकारती हैं, संपूर्ण जगत के जो एकमात्र आधार हैं, प्राणी मात्र के भीतर जो आत्म रूप से प्रतिष्ठित हैं, ऐसे परम कल्याणकारी प्यारे भगवान श्री रामचंद्र सरकार और उन्हीं के श्री चरणों में हम और आप लोग बैठकर उन्हीं के द्वारा दी गई अनमोल श्वासों को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए विराजमान है। प्यारों, कल हम और आप लोग श्रवण कर रहे थे, प्यारे सरकार जब प्रकट हुए हैं, श्री अयोध्या जी की कैसी अद्भुत शोभा है। प्यारे प्रभु का रूप भी बड़ा सुंदर है। भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण रूप में ऐसी दिव्यता है जैसी श्री अयोध्या जी की दीवारों में दिव्यता थी। श्री अयोध्या जी की दीवार भी ऐसी है कि मान लो कोई छोटा सा बच्चा भागा भागा घर के में से जा रहा है और उसके सामने दीवार यदि आ गई तो वो दीवार अपने आप दो रूपों में व्यक्त हो जाती। उसमें से दो देवी प्रकट होती, बालक को मिठाई आदि खिलाती, तिलक लगाती, खूब दुलार करके वो दीवार फिर अपने आप एक हो जाती। ऐसी दिव्य दीवार है जिस श्री अयोध्या धाम की हो। वहां प्यारे प्रभु के रूप का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुंदर अद्भुत हमारे भगवान का रूप है। ये जो वस्तु धारण कर ले वह वस्तु ही अलंकृत हो जाती है, आभूषण बन जाती है। जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार देखते हैं तो इस श्रृंगार में जो माला है, उस माला में जो पुष्प है, वे पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं है। ये माला कोई साधारण माला नहीं है। संसार की माला होए, हम लोग अभी माला बनाए या आप लोगों ने भी माला देखी होगी, कभी ना कभी कुंभला जाती है। जिस माला में से आज ताजे पुष्प होने के कारण सुगंधी आ रही है, उसी में अगर आप उसको बहुत समय बाद देखेंगे तो दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाएगी। श्री ठाकुर जी की माला में जो पुष्प है कभी कुंभलाते नहीं है। और भगवान की ये जो माला है पुष्प वाली, गले में जो मोती आदि की मालाएं हैं वे सब तो यहाँ तक है। ये पुष्प वाली माला ठाकुर जी के चरणों तक आती है और इस माला का प्रत्येक पुष्प भगवान का भक्त होता है। संसार की माला से भगवान की माला की तुलना संभव नहीं, क्योंकि संसार की माला चैतन्य नहीं होती है, भगवान की माला चैतन्य है। संसार की माला में पुष्प होते हैं, भगवान की माला में भक्त होते हैं। ये माला धीरे धीरे घूमती है, भगवान के कंठ का भी स्पर्श करती है और चरण का भी स्पर्श करती है। इतनी धीमी गति से घूमती है प्यारे प्रभु की ये दिव्य माला कि इस
इस माला के घूमने को कोई देख करके समय देखना चाहिए, कितनी देर में ये घूमे तो पता नहीं चलेगा। क्यों घूमती है, ये कौन से भक्त पुष्प बनते हैं? तो हमारे संत लोगों ने ये बात प्रकट करी है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, प्रेमी लोग होते हैं, वे अकेले में बैठ के सोचा करते हैं कि कभी प्रभु हमारे सामने आ जाए तो हम उनसे ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये कहें, हजारों बातें होती हैं कहने की। वैसे भक्त जब शरीर त्यागते हैं तो ये पुष्प बन जाते हैं, और ये पुष्प ठाकुर जी के यहाँ कान के पास जब आते हैं, कंठ के पास यहाँ, तब वो अपनी संपूर्ण भावनाओं को प्रकट करते हैं जो जन्म जन्मों की उनकी रहती है। और ठाकुर जी सब सुन सुन के मुस्कुराते रहते हैं। और ये पुष्प की भावना जब पूरी हो जाती है, पूरा वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तब फिर वो माला घूम जाती है, फिर अगला पुष्प आता है, फिर वह भी अपनी भावनाएं ऐसे ऐसे जब पूरी घूम जाती है तो सारे भक्त फिर बदल जाते हैं। ठाकुर जी के भक्त अनंत है, अनंत अनंत जन्मों में भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। ये माला इनकी दिव्य है। दिव्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अब जब कोई शब्द ना मिले तो दिव्य लगा देते हैं। वर्णन क्या किया जाए? दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। गीता जी में जब दर्शन करते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के, तो वहां दिव्य शब्द का बहुत प्रयोग आया है। ये दिव्य का मतलब हुआ इस संसार की जितनी भी हीरे हैं, मणियां हैं, जितनी भी सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, प्रवाल मणि, जितने भी वैदूर्य आदि हैं, पन्ना मणि, माणिक्य हैं, जितने भी अनमोल रत्न हैं, और सब को पीस कर, छान कर, और फिर उनको जो तत्व निकल के आवे उसको फिर उबाल के, पीस के, छान के, जो सार का भी सार, रत्नेंद्र सार सर्वस्व होता है, वैसी तो भगवान के श्रृंगार में एक मणि प्रकट होके लगती है। उस मणि की कीमत इस पूरे ब्रह्मांड की, सारी संसार की समस्त मणियां मिलके नहीं कर सकती। ऊंचा पूरा मुकुट है, सोमेरु जैसा विशाल मुकुट है ठाकुर जी के श्री मस्तक पे। पर हमारे राम जी का जो मुकुट है, तो ये केशों का स्पर्श किए रहता है, किंतु कोई देख नहीं पाता। ये मुकुट एक तिल ऊपर रहता है। इतना विशाल मुकुट है, पर बहुत हल्का है, फूल की पंखुड़ी के समान हल्का है। पर हमारे श्री ठाकुर जी तो इतने कोमल हैं। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने कमल, ये तो बहुत कोमल है, इसीलिए ये तिल भर ऊपर रहता है। और ये मुकुट कौन होते हैं? ये श्री ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से भजने वाले जितने भी भक्त हैं, श्री दशरथ जी हैं, माता कौशल्या हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, अदिति हैं, कश्यप जी हैं, ये सब भगवान के मुकुट बनते हैं। चरणों के नूपुर दास्य भाव से संपन्न, जैसे श्री हनुमान जी आदि चरणों के नूपुर बन जाते हैं। उनको चरणों का सानिध्य चाहिए। और कुछ ज्यादा मस्ती करने वाले भक्त होते हैं, वे कमर की पीतांबर बन जाते हैं। तेरी पतली कमरिया पे यार लिपट जाऊं पट बन के। तो ये श्री ठाकुर जी के सख्य भाव को भजने वाले, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, है ना, सब कुछ है संसार में। भगवान को जो सब कुछ मानता है, आनंद उसी के जीवन में आता है। आइए हम और आप लोग आज के प्रसंग में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर राम जी का छठी महोत्सव मना है। चारों लाल आज पहली बार प्रसूति का गाड़ से बाहर आएंगे छठवें दिन। आज षष्ठी पूजन होता है। षष्ठी माता कहते हैं विधाता को। मसी और लेखनी, लेखनी मतलब पेन, कलम, और मसी मतलब स्याही, अंक, इंक, उसका पूजन होता है। तो उसके लिए बड़ी सुंदर दिव्य तैयारियां की गई हैं।
श्री अयोध्या जी में विशाल महोत्सव का आनंद हुआ है। जो श्री अयोध्या जी का महाराज द्वार है, उसके भीतर खूब बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत महल बने हुए हैं। 700 रानियों के 700 महल हैं। अब सोचिए वो कितनी दूर दूर, कितने विशाल विशाल महल होंगे। प्रांगण कितना बड़ा है, ये प्रांगण ही इतना विशाल है कि उसी प्रांगण में तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों को तरह तरह की आकृतियां दी गई हैं। वहां पे सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। तरह तरह की बाल गोपालों के खेलने की व्यवस्थाएं वहां पे लगी हुई हैं। हरी हरी धूप बिछी हुई है। विशाल मैदान है और उस मैदान में 3 ओर महल ही महल है। दूर दूर है महल, और महल भी छोटे मोटे थोड़े, बड़े बड़े महल हैं। आप श्री अयोध्या जी में आज भी जाइए, जो संतों के और भक्तों के भी महल बने हुए, बहुत विशाल विशाल। तो ऐसे ऐसे 700 महलों के मध्य में और बीच में इसमें चारों ओर सिंहासन रखे हुए हैं। बीच में इसमें सुंदर मंडप बनाया गया है, बिल्कुल बीच में। और एकदम मध्य में जो मंडप है, उसके बीच में भद्र वेदिका प्रकट हुई है और सब देवों के पूजन की सामग्री रखी गई है वहां पे बढ़िया से। अयोध्या वासियों के लिए विशाल स्थान है। सब देवेंद्र मुनीन्द्र गण आदि सब गगन में स्थित हैं। वहां पे सुंदर सुंदर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तरह तरह की सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों पर माताओं बहनों के बैठने की व्यवस्था है। जो पुरुष वर्ग है वो ऊपर छज्जों पे या पीछे जहां जिसको स्थान मिल जाए वहां उनके लिए स्थान है। और राजाओं के लिए, जितने भी पृथ्वी के बड़े बड़े राजा हैं, मंडलेश्वर आदि हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर स्थान बनाया गया है। सब पे बढ़िया गद्दी है, मसलन तकिया बढ़िया आराम से, और सीढ़ियों पर भी मखमली गद्दे बिछाए गए हैं ताकि किसी को कोई बैठने में भी कष्ट ना हो। दक्षिण भाग में ऋषि मुनियों का स्थान है, संत जनों का स्थान है। अलग अलग सबके लिए कुशासन, मृगासन, व्याघ्र चर्म सब की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, अत्रि, देवल, लोमश, मार्कंडेय आदि बड़े बड़े सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा वहां पर आके विराजमान हुए। और अब सब मंडली नरेश भी आकर के विराजमान हो गए हैं। अब श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को आज्ञा दी, राजन चारों लालाओं को लेकर के आओ, तीनों रानियों को लेके आओ और सबको बुला लो। अब हम लोग पूजन प्रारंभ करेंगे। तीनों रानियां आके विराजमान हुई। सबका आसन लगा हुआ था, राजा दशरथ का भी आसन लगा हुआ था। अब 4 माताएं लालाओं को लेकर के आई हैं। जब तक यहाँ पूजन प्रारंभ हुआ है, भगवान श्री गणेश जी का पूजन हुआ, विश्वक्सेन पूजन हुआ, मार्कंडेय पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, नवग्रह पूजन हुआ, सप्तघृत मातृका पूजन हुआ। सारे पूजन चकाचक देवताओं के हुए हैं। और भैया सब पूजन यहाँ होने पर सब ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े मुख्य लोग हैं सब वहां पर विराजे हैं। सब राजा लोग आए हैं, सब एकत्रित हो गए हैं। तब जब लाला पधारे तो 4 माताएं चारों बालकों को लेके आई हैं। 3 माताएं और एक दशरथ जी, चारों के हाथों में एक एक बालक दे दिया गया। 4 बालक, 3 माताएं एक पिता के हाथ में आए हैं। अब ये पहली बार आए। लालाओं की सब दादियां, नानियां, काकियां, मम्मियां, फूफियां, चाचियां, पता नहीं कितने कितने करोड़ों सूर्यवंशी सब इकट्ठे हैं। तो अब सर्वप्रथम लालाओं को चारों को तिलक लगाया है। सुंदर कुमकुम का तिलक लगाया, अक्षत लगाया। तो जो ललाट सूना पड़ा था ठाकुर जी का, वो जैसे ही तिलक लगा एकदम चकाचक हो गया है। अब श्री वशिष्ठ मुनि ने नजर ना लगे इसके लिए भगवान श्री नृसिंह नारायण का मंत्र पढ़ा है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। और आज पहली बार चारों लाला प्रसूति का गार से बाहर आए हैं, तो किसी प्रकार की नजर न लगे इसके लिए
वशिष्ठ जी ने कोशा ली है, मंगल में कलश लिया है, उस कलश में से जल बिंदु लिए, उसमें गोबर मिलाया, गौमूत्र मिलाया है, और फिर उसमें उसका चंदन बना के कोशा के जल से उसको धीरे धीरे तिलक चारों लालाओं को लगाया है। क्षत्रिय भूत फणेन्द्र बिंदु धवलम लक्ष्मी नृसिंहम भजे, भगवान नृसिंह का स्मरण किया है। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। एक एक अंग में उसका गोबर गौमूत्र का तिलक किया है। ओम पादौ रक्षतो ते विष्णु शंख चक्र गदाधर प्रजापति स्तुते जानम निकपम हरिमे वचन। मतलब भगवान के नाम से भगवान के अंग अंग की रक्षा हो रही है। ये जो कवच स्तोत्र आदि होते हैं, इनमें एक एक अंग की रक्षा रहती है। भगवान शिव जी का कवच हो तो शिव जी के नाम, दुर्गा मैया का कवच हो तो दुर्गा मैया के नाम से, जो जिसको जो स्वरूप भगवान का प्रिय लगता है। तो श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंसे हैं। भगवान हंसे तो मैया तो बड़ी खुश हो गई। मैयाओं ने सोचा लालाओं की नजर उतर गई। ऊपर श्री नारद जी महाराज देख रहे थे, बगल में श्री ब्रह्मा जी महाराज खड़े। तो श्री नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से पूछा, पिताजी बोले ये जो हमारे ठाकुर जी ये हंस क्यों रहे हैं, भगवान को हंसी क्यों आ रही है? श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं, नारद प्यारे प्रभु खिलखिला के जो हंस रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं संसार के प्राणियों को कि देखो मेरा नाम मेरी ही रक्षा कर रहा है। जब मेरा नाम मेरी रक्षा करने में समर्थ है तो फिर आपकी रक्षा कैसे नहीं होगी? छोटे से ठाकुर जी हैं, मुट्ठी बांध रखी है, चरण हिला रहे हैं, संकेत कर रहे हैं विराट के प्राणियों तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में। प्रयास करने से नहीं खुलेगा, पुरुषार्थ से नहीं खुलेगा। तो चरणों को हिला के दिखा रहे, चरणों की तरफ बढ़ो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। ये भगवान स्वयं अपनी ही रक्षा करवा के दिखा रहे हैं कि जब नाम मेरी रक्षा कर सकता है तो हम और आप साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक लिखा है कि नामने यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोषि पातकम पातकी जना। भगवान के एक नाम में समस्त पापों को हरने की इतनी शक्ति है कि इतना एक पापी संपूर्ण जीवन में पाप भी नहीं कर सकता है। पर हम लोगों का भाग्य ऐसा फूटा हुआ है कि हम लोग भगवान के दिव्य नाम को त्याग करके, छोड़ करके न जाने किन किन चमत्कारों के चक्कर में फंसे रहते हैं। कोई चमत्कार दिखा दे तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं हम लोग। ज्यादा चमत्कार देखने का मन होए तो अमेरिका गॉट टैलेंट नाम का कार्यक्रम आता है, उसको देख लेना, बहुत चमत्कार दिख जाएंगे। और ये वेश बदल के बाबाओं का वेश बना करके वही चमत्कार जब बाबा दिखाता है तो महाराज महाराज कह के वही मूर्ख जनता उनके चरणों में गिर जाती है। वो नहीं जान पाते कि चमत्कार नहीं दिखा रहे, बाजीगर है, वेश बदल के हमको लूट रहा है, उल्लू बना रहा है, नहीं समझ पाते। प्यारो ऐसा ही होता है, हमने खूब संसार में देखा है। निःशुल्क मिलता है तो उसकी कीमत नहीं समझता व्यक्ति। नाम अनंत महिमाशाली है परंतु निःशुल्क मिल रहा है ना, कोई पैसा नहीं लग रहा, तो मूर्ख लोग उसकी कीमत नहीं समझ पाते। और जहां पैसा देना पड़ता है वहां 5-5 हजार की बुकिंग करवा के क्या सुनने जाते हैं? बोले केला कब से नहीं खाया, वहीं पे कृपा रुकी हुई है। एक गया, बोले महाराज बच्चा नहीं हो रहा, समोसा खाया? बोले हाँ। तो कौन चटनी से खाया? लाल की हरी? बोले वो लाल से खा लिया। बोले लाल रोकने वाली होती है इसलिए रुक गया। तो हरी चटनी खाओ
तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। लो, समोसा की चटनी से बच्चा होगा, और 5,000 की बुकिंग करवा के लोग मूर्ख बनने जा रहे हैं। मैं एक बार पटना में गया था कथा करने बिहार में, तो वहां पत्रकार लोग आए, मीडिया वाले, तो उन्होंने बाबा के बारे में पूछा, बोले महाराज क्या कहना है उनके विषय में। मैंने कि बाबा बहुत बढ़िया है, मैं बाबा बिल्कुल गलत नहीं है। बोले आप पक्ष ले रहे हैं सनातन धर्मियों के, पाखंडी का पक्ष ले रहे हैं। हमने कि क्यों ना लें। भाई एक बात बताइए, आपकी लक्ष्मी को कौन ठुकराना चाहता है भाई? अभी मैं कोई उठपटांग ऐसे ऐसे कर दूं और आप मुझे आके पैसे चढ़ाने लग जाओ तो मैं क्या मना करूंगा? मैं तो और खुश हो जाऊंगा, आने तो भैया, जितने मूर्ख फंस रहे तो क्या दिक्कत है? भाई बाबा ने तो दुकान खोल रखी है उल्लू बनाने की, अब तुम सोच रहे उल्लू बन के जा रहे हो, 5-5 हजार की बुकिंग करके जा रहे हो, तो इसका बाबा क्या करे? वो तो और खुश होगा ना, आने दो। वो तो बेचारा दुकान ही इसलिए लगा के बैठा है कि आपके जैसे हमारे जैसे मूर्ख फंसे। प्यारो, बहुत विचित्र दुनिया हो गई। कोई बाबा आए, मन की बात बता दी, आप आए, आपके मन की बात बता दी, लिख के बता दी, बोलिए देखो ये लिख के हमने बता दिया, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन है। अब सब तो प्रभावित, अरे ये कोई नई शक्ति आई है, कोई नया चमत्कार आया, आप उसके पीछे लगो। जब तक उस बेचारे बाबा को तुम आसाराम राम रहीम बना के जेल तक नहीं पहुंचा दोगे, लोगों का दम नहीं निकलता, चैन नहीं पड़ता लोगों को। ऐसी विचित्र स्थिति है। संत लोग करोड़ों वर्षों से सारे ग्रंथ एक स्वर में घोषणा कर रहे हैं, एक स्वर में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भगवान नाम का आश्रय लीजिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने डंके की चोट में घोषणा कर दी है, केवल भगवान का नाम इस कलयुग में सार है, दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, संभव ही नहीं है। पर आजकल लोगों को क्या सुहाता है? अब कोई आ गया नया बाबा, वो करवाने लगा मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के नाम पर उल्लू बनेंगे। सोचो, खूब अच्छे से पता है वो मेडिटेशन करने वाला स्वयं डिप्रेशन में बैठा हुआ। हाँ, वो खुद जुगाड़ में है कि कैसे, कहाँ मुझे ज्यादा प्रोग्राम मिले, कहाँ ज्यादा माल आए, कहाँ से मैनेजमेंट संभालूं, क्या करूं, पर्चे छपाऊं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊं, किसी प्रकार से लोगों को जोड़ूं, फेसबुक पेज बनाऊं। वो बेचारा खुद ही परेशान है, उसका मन खुद ही शांत नहीं है। पर ना, हम तो फंसे। वही वाला हाल है जैसे एक जाल में तोते फंस गए और फंसे फंसे कह रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं है। और ये बात वो तोते कर रहे हैं जो फंस चुके हैं। ये स्थिति है जनता की। नाम निःशुल्क मिल रहा है ना, कोई कुछ देना नहीं पड़ रहा, इसलिए नाम की कीमत समझ में नहीं आती लोगों को। अरे मैं कहता हूं आप नाम के आश्रय से बैठिए, नित्य चमत्कार देखिए रोज। कोई बाबा एजेंट आपको क्या चमत्कार दिखावेगा, आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। हमें प्यारो सत्य बताएं, कितने लोग मिलते हैं एकांत में आके बताते हैं कि कैसे कैसे भगवान ने उनके जीवन में चमत्कार किए। तो कैसे कर दिए चमत्कार? जब भगवान पे आपका विश्वास है, प्रेम है, तो भगवान तो रोज चमत्कार करेंगे। मैं तो कहता हूं हमारी आपकी एक एक श्वास चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। हम आप लोग जीवित बैठे हैं, भगवान का नाम लेने में सक्षम हैं, हमारे हाथ पांव थोड़े बहुत भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसको समझिए। इसीलिए ठाकुर जी खिलखिलाए के हंस रहे हैं, हमारे नाम से हमारी रक्षा हो रही है। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो भगवान को अपना मान लेता है उसके लिए फिर कोई साधना, भजन, मेडिटेशन, ज्ञान, जब तक योग साधना की आवश्यकता है ही नहीं। जो भगवान को अपना मान ले, वो तो पढ़ा भी रहे तो उसका पढ़ा रहने में भजन हो रहा है। आप सो रहे हो तो निद्रा समाधि स्थिति, आपकी निद्रा भी समाधि है। आपका बोलना भगवान की स्तुति है, आपका चलना भगवान की परिक्रमा है, आपका प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा है।
आपका घर भगवान का, आपका शरीर भगवान का मंदिर है, आपकी आत्मा भगवान शिव बन के बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु, षष्ठी देवी का सुंदर दिव्य पूजन किया है। जो विधिना ने लिख गई छठी रात के अंक, राई घटे न तिलबड़े रहोरे दास निसंक। ये षष्ठी पूजन इसलिए होता है, ये षष्ठी माता आती है छठवें दिन, बालक के जन्म के छठे दिन। वो जो कहते हैं ना विधाता ने जो लिख दिया, तो विधाता जो लिखता है वो छठवीं दिन ही लिखता है, इसलिए हमारे यहाँ षष्ठी पूजन होता है। और तो षष्ठी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी चकाचक लिखना, बढ़िया बढ़िया लिखना। अब षष्ठी माता कहती है हम तो अलग से कुछ लिखेंगे नहीं, जो तुमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसी के अनुसार हम लिखेंगे। जैसे बैंक का मैनेजर, वो अपनी जेब से आपको कुछ नहीं देता, वो केवल मैनेज करता है बैंक की स्थितियों का। अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप मैनेजर को जाके भला बुरा कहो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसे ही कर्म अच्छे किए नहीं और फिर षष्ठी माता को मनाते डोलो। षष्ठी माता ने कहा, धीरे से कहा, हे गुरुदेव ये तो स्वयं सबके भाग्य विधाता है, मैं इनका क्या भाग्य लिखूंगी। षष्ठी माता प्यारे भगवान श्री रामचंद्र छोटे से रामलला को प्रणाम करके वहां से चली गई है। अब इधर चारों लालाओं को पालने में विराजमान करने की व्यवस्था की गई है। काष्ठ कर्मियों ने, काष्ठ कर्मी बोलते हैं कारपेंटर को, कारपेंटर से लकड़ी का काम करते हैं, तो काष्ठ कर्मी जो श्री अयोध्या जी के हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर चार पालने तैयार किए हैं। चारों पालनाओं में विचित्र विचित्र धातुएं लगाई हैं, सुंदर सुंदर मणियां लगाई हैं, तरह तरह के खेल खिलौने लगाए हैं। वायु मात्र से हवा चलती है, खेल खिलौने उड़ते हैं, उनमें से सुंदर सुंदर ध्वनियां प्रकट होती हैं, रंग बिरंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चों के मन बहल जाए उसके लिए। जब तक पालने आ रहे हैं तब तक सूचना आई श्री दशरथ जी के पास कि मिथिलापुरी के राजा श्री जनक जी महाराज, श्री मिथिलेश जी महाराज पधार रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने स्वयं आगे उठ करके उनको सम्मान दिया है। अपने बगल में अपने ही समान आसन पर, सिंहासन पर श्री मिथिला के राजा श्री जनक जी महाराज को विराजमान किया है। श्री जनक जी ने सेवकों को संकेत किया, पालना लेके आओ। सेवक गण पालना लेके आए हैं। मिथिला से श्री जनक जी सुंदर पालना बनवा के लाए हैं। तो श्री दशरथ जी ने देखा पालना एक ही है, लाला तो चार है। तो श्री जनक जी से पूछा, भगवान एक ही पालना है? बोले हाँ। तो आपको एक ही लाला की सूचना मिली, यहाँ तो चार चार है। नहीं, विदेह जी बोले कि भाई हमको तो दशरथ जी, हमको तो चारों की सूचना मिली, चार लाना है। बोले तो आप पालना तो एक ही लेके आए हैं। तो वो बोले कि हम तो चार बनवा रहे थे, परंतु हमारे गुरुदेव ने कहा कि एक पालना लेके जाओ। हमारे गुरुदेव ने बनवाया एक पालना। तो हमने कहा इस पालने में ऐसा क्या है? बोले इसकी विशेषता तो तभी पता चलेगी जब ये पालना श्री अयोध्या जी में जाएगा। अच्छा, आपके गुरुजी ने स्वयं बनवाया है? बोले हाँ। तब फिर दशरथ जी ने सबको आज्ञा दी। मंडप के चार कोनों में चार पालने रखे हुए थे और बीच में श्री जनक जी का पालना विराजमान किया। आप चारों लालाओं को मैया लेके आई और एक एक पालने में सुंदर मखमली गद्दा भीतर छोटे छोटे बिछा करके, जैसे लालाओं को मैया खूब सजा सजा के लाई थी। लालाओं को आज बढ़िया से स्नान करवाया, उनको सुंदर अंगराग लगाया है, काजल लगाया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। जो श्याम वर्ण के भगवान श्री राम जी और भरत जी महाराज हैं, उनको पीत वर्ण का कपड़ा मैया ने खुद हाथ से बनाया है, अपने हाथ से तैयार किया।
और जो गोरे गोरे हैं श्री शत्रुघ्न जी और श्री लक्ष्मण जी, उनके लिए नीलांबर तैयार किया है। उन्होंने नीले नीले वस्त्र धारण किए और ठाकुर जी ने और भरत जी महाराज ने पीत वस्त्र धारण किए। तो बढ़िया से उनको वस्त्र में ढक के रख के लेके आई। अब जैसे ही पाले में लेटाया, वो चारों के चारों लगे रोने में। उठाया, खिलाया, पुचकारा, दुलारा, फिर रखा, वो फिर रोने लग गए।